हेलो गाइस, मेरा नाम है रजत कुमार। आज मैं आपको बताऊंगा कि बड़ी सोच को कैसे विकसित किया जाता है। क्योंकि सर बड़ी सोच नेटवर्किंग में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो काम आज तक हम करते आ रहे हैं उसमें हमारी जो नॉर्मल सोच होती है कि हम बाइक है, कार है, ठीक है, छोटा सा घर है। लेकिन सर जब हम नेटवर्किंग में आते हैं तो नेटवर्किंग में आपको बहुत बड़ा सोचना पड़ता है। आपका जो सोच है वो एक अच्छे लेवल की होनी चाहिए, ठीक है, समाज को लेके, दोस्तों को लेके, ठीक है, अपने नेटवर्किंग कंपनी को लेके, अपने अप्लायंस को लेके। तो सर सोच का सबसे बड़ा महत्व है। अगर आप नेटवर्किंग में कामयाब होना चाहते हैं तो सर नंबर 1 आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। और सर सोच बदलने के लिए सर आपको कुछ नया नहीं करना है, बस कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं जिससे कि आप नेटवर्किंग में बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो सर सबसे बड़ा काम होता है कि हम नेटवर्किंग में आते हैं तो हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है। हम अपने अपलाइन से पूछते हैं, हम अपने दोस्त से पूछते हैं, क्या हम नेटवर्किंग में कामयाब हो सकते हैं, क्या हम नेटवर्किंग में कामयाब हो जाएंगे। तो सर जब आपको अपने आप पर विश्वास नहीं होगा तो दूसरे लोग आप पर कैसे विश्वास करेंगे। तो सर नेटवर्किंग में आने पर सर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं कामयाब हो सकता हूँ, मैं कामयाब हो जाऊँगा। तो सर जब आप इस कॉन्फिडेंस के साथ नेटवर्किंग में आते हैं तो सर आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। दूसरा सर यहाँ पर नेटवर्किंग में लोग आते हैं तो सर आने पर क्या करते हैं, बहानेबाजी सर सबसे ज़्यादा करते हैं। तो सर असफलता की सबसे बड़ी बीमारी सर बहानेबाजी है। अगर आज आप अपने लिए बहानेबाजी कर रहे हैं सर तो अपना भविष्य सर खतरे में डाल रहे हैं। अपलाइन आपको मीटिंग में आने के लिए कह रहे हैं, अपलाइन आपको सीखने के लिए कह रहे हैं, अपलाइन आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज के लिए कह रहे हैं, लेकिन सर आप उसमें बहानेबाजी दिखाते हैं, आप उस काम को नहीं करना चाहते हैं। जब सर आप उस काम को करना ही नहीं चाहते हैं, उसमें बहानेबाजी करेंगे तो कैसे सफल हो पाएंगे। तो जाहिर सी बात है सर हमें डेडिकेट होके काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट सर होता है हमारे अपने आप को आत्मविश्वास हमें जगाए रखना चाहिए, हमें अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और जितना हमें कॉन्फिडेंस सर हमारा बढ़ता जाएगा उतना ही सर हमारा डर दूर होता जाएगा। क्योंकि सर कॉन्फिडेंस से ही हमारा डर दूर भागता है। जब सर आप मार्केट में निकलते हैं तो सर कई लोग आपको डराने वाले मिलेंगे, कई लोग पानी की बाल्टियां भरे हुए हैं और आप कैसे उनका सामना करेंगे। तो सर ये सामना करने के लिए सर आप में कॉन्फिडेंस लेवल ही आपको कायम रखेगा, आपको बिजनेस में बनाए रखेगा। तो सर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए अपनी कंपनी को लेके, अपनी टीम को लेके, अपने लीडर्स को लेके, ठीक है, और अपने आप को लेके। नेक्स्ट सर हमें अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए। सर अगर हम नेटवर्किंग में आ रहे हैं, वेस्टीज में आ रहे हैं और जब ज्वाइन करने से पहले भी हमारी वही मेंटलिटी थी, वही दृष्टिकोण था दूसरों को लेके, आज भी वही दृष्टिकोण है, तो सर हम कुछ नया नहीं कर सकते हैं। नया करने के लिए सर आपको अपने दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। और दृष्टिकोण बदलने का मतलब है सर दूसरे लोगों को देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा, दूसरे लोगों के हित के बारे में सोचनी पड़ेगी, दूसरे लोगों के लिए तैयार होना पड़ेगा, दूसरे लोगों को कामयाब करने के बारे में सोचना पड़ेगा। तो सर जब हम अपना दृष्टिकोण बदलते हैं, ठीक है, जो आज जिस तरीके की लाइफ से हम सेटिस्फाई हो रहे थे सर हमें उससे सेटिस्फाई नहीं होना है, हमें उससे आगे निकलना है, हमें उसे अब कंफर्ट जोन को ब्रेक करना है जिससे कि हम और अच्छी लाइफ जी सकें। क्योंकि सर जिस तरह से जितनी इनकम में आज हमारा गुजारा हो रहा है आने वाले समय में सर उतनी इनकम से नहीं होने वाला है। जिस तरह से सर महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच रही है उस तरह से हमारी इनकम नहीं बढ़ पा रही है। तो सर ये इन चीज़ों को देखते हुए हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा जैसे कि हम दूसरे लोगों की सोच को भी बदल पाएँ। सर नेक्स्ट हमें कर्मठ बनने की आदत डालनी पड़ेगी। कर्मठ बनने का मतलब है सर हमें अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा डेडिकेट रहना होगा, हमें अपने आप को आलस नहीं दिखाना है सर। हमें दूसरे लोगों को के बारे में भी सोचना है कि अगर किसी को हमने टाइम दे रखा है तो उसके उस टाइम पर पहुंचना है।
अपना डेडिकेशन दिखाना। सर जितने ज़्यादा आप डेडिकेट रहेंगे उससे ज़्यादा आपके साथ जो लोग आएंगे वो डेडिकेट रहेंगे। सर ये पूरा बिजनेस लीडरशिप का है। अगर आप जिस तरह से गलतियां करेंगे, जिस तरह से काम करेंगे, वही आपकी डाउनलाइन करेगी, उसी तरीके से आपकी टीम तैयार होगी। अगर सर आप बहुत ज़्यादा डेडिकेट हैं, आप बहुत ज़्यादा कर्मठ हैं अपने काम को लेके, तो सर जो आपके साथ जो लोग आएंगे वो भी धमाकेदार होंगे, वो भी काम करने वाले होंगे, वो आपसे बेटर करने की सोचेंगे। सर हमें हर तरीके की हार को जीत में बदलने की आदत होनी चाहिए। सर वी जस्ट लाइक अ विनर, क्योंकि सर हम जब काम करते हैं तो बहुत सी मुश्किलें, बहुत सी दिक्कतें सामने आएंगी और उन दिक्कतों के सर हमें सॉल्यूशन के बारे में सोचना है। सर हम जिस पार्ट के बारे में सोचते हैं, अगर आप सर प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं तो सर प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देंगी। अगर आप सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं तो सर आपको हर जगह आपको सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन दिखाई देगा। और सर हमें फिर नेक्स्ट क्या, हमें सफलता के गुण सीखने हैं कि आखिर वो लीडर जैसे तरुण कनौजिया 7 लाख रुपए का चेक ले रहे हैं, तो सर कैसे ले रहे हैं, आखिर उनमें कौन से ऐसे गुण हैं जो हमें नहीं हैं। शिवम गोस्वामी सर 11 लाख रुपए की चेक ले रहे हैं, उन्होंने भी तो हमारी जैसे ही स्टार्टिंग की। आज वो आखिर किन गुणों को लेके काम कर रहे हैं, उन्होंने आखिर कौन कौन से ऐसे गुण सीख लिए हैं जिससे कि वो अपनी टीम को इतना अच्छा कर पा रहे हैं, अपनी टीम से इतना अच्छा काम ले पा रहे हैं। ठीक है, तो सर हमें अपने आप सफल लोगों से सफलता के गुण सीखने हैं कि आखिर हमें वो कौन सी कमियां हैं जो अभी हमें अपनी दूर करनी है। हमें आने वाले समय में 5 लाख कमाने वाले लीडर बनना है, तो हमें 5 लाख वाले कौन कौन से गुण होने चाहिए जिससे कि हम 5 लाख कमा सकें। नेक्स्ट सर हमारा विज़न क्लियर होना चाहिए कि आखिर हम वेस्टीज में क्यों आए हैं, और विज़न सर ऐसा होना चाहिए जो हमें रात में सोने ना दे। ठीक है, विज़न सर ऐसा होना चाहिए जिसे हम हर समय महसूस करें, हर समय हम उसके लिए बेताब रहें पूरा करने के लिए। ठीक है, हमारी टीम को भी पता हो कि हम क्या चाहते हैं लाइफ में करना। हर लीडर को पता होना चाहिए कि आखिर वो क्यों वेस्टीज में आया है, क्यों कामयाब होना चाहता है, कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं जिनसे वो निकलना चाहता है, कौन सी ऐसी परेशानियां हैं जिसे वो जल्दी से जल्दी दूर करना चाहता है, अपनी लाइफ में खुशी लाना चाहता है। नेक्स्ट सर हमारा है सपने देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नेटवर्किंग में आ रहे हैं और आप वही पुरानी वाली ज़िंदगी जी रहे हैं तो सर कुछ नहीं हो सकता है। सर यहाँ आपको सपने देखने पड़ेंगे, जो आप 3 साल बाद चाहते हैं उसके बारे में आज आपको सोचना पड़ेगा, उसके बारे में विचार करना पड़ेगा, उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि ये छोटा सा अचीवमेंट किस तरीके से होगा, ये उससे बड़ा अचीवमेंट किस तरह से होगा, कितने टाइमिंग में होगा, क्या क्या काम करना पड़ेगा, कितने बिजनेस निकालना पड़ेगा, कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 50,000 का चेक आएगा तो हम किस तरीके से कितना पीवी दें, कितना क्या करें, तो सर ये आए। नेक्स्ट सर हमें थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा। क्रिएटिव का मतलब हर समय काम करने के लिए एक्टिव रहना पड़ेगा। हमें अपने अंदर के आलस को मारना पड़ेगा, हमें रात में जागना पड़ेगा। हम बिल्कुल जी जान जी तोड़ से अगर काम करेंगे तभी सर हम अपनी सोच को बदल पाएंगे। तो सर अगर हमें सर अपनी बड़ी सोच विकसित करनी है तो इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। थैंक यू, विश यू वेल्थ, like and subscribe my channel, and I wants to increase your check and level. Thank you.